Hello viewers, so today I will be sharing episode 2 of Hadsa 1998, my first novel. I hope you guys enjoyed episode 1. So before we start episode 2, make sure to subscribe to my channel and like the video to show your support. Now without any further delay, let's move on to the episode. मेरे इर्द गिर्द अंधेरा छा गया था, ऐसा अंधेरा जिसमें मैं अपनी उंगली भी ना देख सकती थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी, दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर निकलने को तैयार हो। ज़ैनब, मेरी आवाज़ काँप गई, लेकिन जवाब नहीं आया। अब सिर्फ मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ थी और कदमों के नीचे कुचले हुए कागज़ों की चाप। मैंने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन स्क्रीन मुकम्मल काली हो चुकी थी। कोई सिग्नल नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था। तभी पीछे से हल्की सी हवा आई, जैसे किसी ने मेरे कान के पास सांस लिया हो। मैंने फौरन पलट कर देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने फिर आईने की तरफ देखा। अब सिर्फ वहाँ धुंध थी, लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम करीब गई, आईने पर लफ्ज़ उभरे जैसे किसी ने अंदर से कुछ लिखा हो। याद है तुम्हें वो शाम? मेरे कदम पीछे हटने लगे। कौन सी शाम? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला और तब आईने से एक आवाज़ आई, जैसे उसके पीछे कुछ गिरा हो। मैंने ध्यान से देखा, आईना हिलने लगा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार से हटकर एक दरवाजे में बदल गया और कुछ लम्हे खड़ी रही। फिर दिल कड़ा कर उस दरवाजे को धकेला। दरवाजे के पीछे एक तंग और तारीक जीना था। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, बहुत नीचे। मैंने कदम रखा। हर सीढ़ी के साथ दीवारों पर माजी की सरगोशियां गूंजती थी। ज़ैनब को बचाओ, ये सब तुम्हारे आने से शुरू हुआ। तुम देर कर चुकी हो। मैंने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन आवाज़ें अंदर से आ रही थी, बाहर से नहीं। फिर मैं नीचे पहुंची। वहाँ एक गोल कमरा था, नम दीवारें और बीच में एक पुरानी मेज़ पड़ी थी। मेज़ पर एक पुराना केस फाइल रखा था, जिस पर लिखा था ज़ैनब परवेज़, फाइल नंबर 1998। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वो फाइल खोली। पहला सफ़ा स्कूल की अंदरूनी रिपोर्ट थी। तलबा ज़ैनब की मौत आग से नहीं, दम घुटने से हुई। शवाहिद छुपाए गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अगले सफ़े पर ज़ैनब की डायरी की एक कॉपी थी और एक जुमला बार बार लिखा था, वो अब भी मुझे देखता है, वो अब भी मुझे देखता है। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। मेरे हाथ सर्द हो गए। तभी दरवाज़ा बंद हो गया और सामने वाली दीवार पर ज़ैनब का अक्स नमूदार हुआ, पहले धुंधला फिर साफ। उसने मुझे देखा और कहा, तुम सच जानना चाहती हो नरिमान, तो सच बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही लम्हे दीवार खुली और एक नई राहदारी जाहिर हुई। उसके आखिरी सिरे पर एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिस पर लिखा था ज़ैनब का आखिरी दिन। मैं कुछ लम्हे उस दरवाजे के सामने साकित खड़ी रही। ज़ैनब का आखिरी दिन। मेरे हाथ पसीने में भीग चुके थे। दिल की धड़कन एक लम्हा तेज, अगला लम्हा धीमी। मेरी उंगलियां होले से दरवाजे के हैंडल को छुई। ठंडा, जैसे बर्फ से निकाला गया हो। मैंने गहरी सांस ली और दरवाज़ा धीरे से खोल दिया। सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। ना वो राहदारी, ना वो नम दीवारें, बल्कि एक रोशन क्लासरूम था, जैसे किसी फिल्म का सेट हो। वही पुरानी मेज़ें, वही कुर्सियों की तरतीब, वही स्कूल के यूनिफॉर्म में तलबा। मगर एक फ़र्क था, सब खामोश थे, बिल्कुल खामोश। किसी के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। आंखें सीधी एक तरफ जमी हुई, जैसे उन सब में रूह ही ना हो। मैं हैरान खड़ी थी। तभी एक कोने से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा। ज़ैनब, वो जिंदा थी, कम से कम बज़ाहिर। उसके हाथ में एक डायरी थी और वो खामोशी से चलती हुई अपनी जगह पर बैठ गई। फिर अचानक आवाज़ आई, स्कूल के प्रिंसिपल की। ज़ैनब, तुम्हें कहा था ना, ये मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ खेल रही हो। ज़ैनब की आंखें उस लम्हा मेरी तरफ उठी। हाँ, उसने मुझे देखा था। बाकी सब जैसे अंधे हों, सिर्फ ज़ैनब मुझे देख सकती थी। उसने धीरे से कहा, नरिमान, तुम आई हो तो अब सुनो, ये मेरा आखिरी दिन है। उस लम्हे मंजर धुंधला होने लगा। कमरा बादलों की तरह तहील हो गया। सिर्फ ज़ैनब की आवाज़ बाकी रही। मैंने उस दिन कुछ देखा था, एक दरवाज़ा उसी स्कूल में जहाँ वक्त उल्टा बहता था, जहाँ लोग अपनी असल नहीं चेहरे पहनते हैं। मैंने पर्दा हटाया और उन्हें बेनकाब कर दिया। बस वही मेरी सज़ा बन गई। मैं चीख कर बोली, कौन है वो? किसने किया ये सब? ज़ैनब की आवाज़ एक सिसकी में बदल गई। अब वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं नरिमान। तुमने दरवाज़ा खोला है तो अब बंद करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर अचानक हर तरफ शोर उठा, चीखें, दरवाज़ों के धमाके, रोशनी और आवाज़ों का तूफान। मैं घबरा कर पलटी, लेकिन अब मैं उस कमरे में नहीं थी, बल्कि स्कूल के उसी बेसमेंट में थी, जिस जगह वो दरवाज़ा था। मेरे हाथ में ज़ैनब की वही डायरी थी। मैंने जल्दी से उसे खोला। आखिरी सफ़े पर कुछ अल्फाज उभरे,
اگر تم نے یہ پڑھ لیا ہے تو اب صرف تم نریمان نہیں رہی، تم میرے راستے پر ہو، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے اب تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ ڈائری میرے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہر صفحہ جیسے زندہ تھا اور ہر لفظ میرے دل پر گرا۔ میں نے آہستہ آہستہ صفحے پلٹنا شروع کیے۔ صفحے کے شروعات پر روزمرہ کی باتیں تھی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھی لکھائی بدلنے لگی، بے ترتیب، تیز، گھبراہٹ سے بھرپور۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کل وہ کمرے میں آیا تھا۔ میں نے صرف اس کا سایہ دیکھا، اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں انسان کی نہیں تھی، وہ صرف اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وارث؟ وارث؟ کون وارث؟ کس چیز کا؟ اچانک ایک صفحہ فولڈ کیا ہوا ملا۔ میں نے کھولا، اندر ایک چھوٹی سی چابی تھی جس کے نیچے لکھا تھا، یہ اس الماری کی ہے جو لائبریری کی پچھلی دیوار میں ہے، وہاں میری آخری چیز پڑی ہے۔ میں ایک لمحہ رکی، پھر ڈائری بیگ میں ڈالی اور فوراً لائبریری کی طرف دوڑی۔ بارش ابھی تک جاری تھی، سارا اسکول سناٹے میں ڈوب چکا تھا، کچھ دور بلیوں کی آواز آ رہی تھی، یا شاید وہ کچھ اور تھا۔ جب میں لائبریری پہنچی تو اندر نیم اندھیرا تھا، میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، لیکن قدم خود بخود چلتے جا رہے تھے۔ پچھلی دیوار کے پاس پہنچی تو ایک بوسیدہ مٹی سے بھری الماری کھڑی تھی، اوپر ایک تالا تھا۔ میں نے ڈائری والی چابی نکالی، تالا کھول گیا۔ الماری کھولی تو ایک ڈبہ رکھا تھا، پرانی لکڑی کا، جس کی چمک بھی جا چکی تھی۔ ڈبہ کھولا تو اندر ایک کیسٹ ٹیپ اور ساتھ ایک نوٹ تھا جس پر لکھا تھا کہ اگر تم نے یہ چلا لیا تو تمہاری آواز ان تک بھی جائے گی جو اب صرف ایک سائے میں رہتے ہیں، سنو، مگر صرف اس وقت جب تم اکیلی ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ مگر دماغ میں صرف ایک بات تھی، زینب کی سچائی۔ میں نے کیسٹ اٹھایا اور اسکول کے پرانے سٹاف روم میں پڑا ٹیپ ریکارڈر ڈھونڈا۔ روم ٹھنڈا تھا، در و دیوار پر نمی اور کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا میں کچھ سرگوشیاں تھیں۔ کیسٹ ڈالی، پلے دبایا۔ کچھ شور کے بعد زینب کی آواز سنائی دی، اگر یہ سن رہے ہو تو جان لو کہ میں مر چکی ہوں، مگر میں گئی نہیں۔ وہ مجھے ہر روز بلاتے ہیں، ہر رات ایک چہرہ بدلتا ہے، ہر سایہ ایک اور راز چھپاتا ہے، اور اب وہ تم راز جاننے والی ہو۔ ٹیپ بند ہو گئی۔ اچانک میرے پیچھے کچھ گرا، میں گھبرا کر پلٹی۔ ایک کرسی خود بخود گر چکی تھی۔ کمرہ خالی تھا مگر ایسا لگا جیسے کوئی ابھی ابھی نکلا ہو۔ ایک سایہ دیوار پر دیر تک ٹھہرا رہا اور پھر دھیرے سے مٹ گیا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل if you like the video. Thank you.